सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं अमन शास्त्री पुनः एक और नई वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम महाकवि माघ का जीवन परिचय करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संस्कृत साहित्य में महाकवि माघ का महत्वपूर्ण स्थान है। जो आचार्य माघ हैं उनके महाकाव्य का नाम शिशुपालवधम है। इनके पितामह का नाम सुप्रभदेव था, जो कि राजा वर्मलात के दीवान थे। सुप्रभदेव के पुत्र का नाम दत्तक था, अर्थात माघ के पिता का नाम दत्तक था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो आचार्य माघ थे उनके पिता का क्या नाम था, तो इसका उत्तर है दत्तक। उसके बाद आचार्य माघ को सर्वाश्रय भी कहा जाता है, क्योंकि यह सबकी सहायता करते थे। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि सर्वाश्रय किसे कहा जाता है, या फिर आचार्य माघ की उपाधि पूछ ली जाती है, तो इसका उत्तर है सर्वाश्रय। विद्वानों के द्वारा आचार्य माघ को श्रेष्ठ महाकाव्य का प्रणेता भी कहा गया है या माना गया है। काव्येषु माघ। इनका निवास स्थान श्रीमाल या भिन्नमाल नामक नगर में था। माघ के पिता राजा वर्मलात के प्रधानमंत्री थे और आचार्य माघ थे या उनका परिवार सूर्य देव की पूजा किया करता था, या सूर्य देव इनके पूजक थे। उसके बाद इनका समय 675 ईस्वी के अनंतर माना जाता है, लेकिन अधिकतर विद्वान जो इनका समय है वो 700 ईस्वी के आसपास ही मानते हैं। इनके पिता का नाम दत्तक, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, और दत्तक के पितामह अर्थात आचार्य माघ के पितामह का नाम सुप्रभदेव था। सुप्रभदेव, जैसा हमने पीछे पढ़ा, दत्तक के पिता थे और माघ के दादाजी। इनकी प्रमुख उपाधियां सर्वाश्रय, काव्येषु माघः। इनका निवास स्थान श्रीमाल या भिन्नमाल, और इनकी जो प्रमुख रचना है वो है शिशुपालवधम। इसके अंदर जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो शिशुपाल का वध करते हैं, और इसके जो नायक हैं वो हैं भगवान श्री कृष्ण और प्रतिनायक के रूप में शिशुपाल। माघ के बारे में यह भी प्रसिद्ध है कि काव्येषु माघः कवि कालिदासः, अर्थात कवि की दृष्टि से कालिदास श्रेष्ठ हैं, किंतु काव्य अर्थात महाकाव्य की दृष्टि से माघ। आइए कुछ प्रशस्तियों की चर्चा करते हैं जो कि आचार्य माघ के बारे में प्रसिद्ध हैं। तो नवसर्गगते नव शब्दों न जायते या विद्याने, अर्थात माघ काव्य में 9 सर्ग समाप्त कर लेने पर संस्कृत में कोई नया शब्द जानने को नहीं रहता, ऐसा माना जाता है। उसके बाद माघे मेघे गतं वयः, माघे मेघे गतं वयः, अर्थात शिशुपाल महाकाव्य के अध्ययन में और मेघदूत का आनंद लेने में सारी आयु बीत गई। जो मेघदूत खंड काव्य है या गीति काव्य या दूत काव्य, वह कालिदास जी द्वारा रचित है, और मेघदूत को खंड काव्य भी कहा जाता है, गीति काव्य भी कहा जाता है, संदेश काव्य या दूत काव्य, कुछ भी।
उसके बाद माघे सन्ति त्रयोगुणाः, ये भी बहुत प्रचलित है कि उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवं दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयोगुणाः, कि जो उपमा कालिदासस्य अर्थात जो महाकवि कालिदास हैं उनका उपमा अलंकार, उनकी उपमा बहुत प्रसिद्ध है। भारवेर उपमा कालिदास से भारवेर अर्थगौरवम, जो महाकवि भारवी हैं उनका जो अर्थगौरव है वह प्रसिद्ध है। दंडिनाः पदलालित्यम, जो महाकवि दंडी हैं उनका पदलालित्य प्रसिद्ध है। लेकिन जो आचार्य माघ है उनके ये तीनों ही बड़े प्रसिद्ध है। उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य, ये तीनों ही प्रसिद्ध हैं। उसके बाद शिशुपाल वधम, जो कि महाकवि या फिर आचार्य माघ के द्वारा लिखा गया है, उसका सामान्य अध्ययन कर लेते हैं, उसका सामान्य परिचय। यह महाकाव्य आचार्य माघ द्वारा लिखा गया है। उसके बाद इसके कवि हैं जैसा पीछे पड़ा वो हैं आचार्य माघ, और इसमें 20 सर्ग हैं। और एक और नई जानकारी आपको बता दूं कि जो शिशुपाल वध महाकाव्य है वह बृहदत्रयी में दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर किरातार्जुनीयम, उसके बाद शिशुपाल वधम, उसके बाद नैषधीयचरितम। और जो शिशुपाल वध महाकाव्य है उसका जो प्रधान रस है वो वीर रस है, और नायक श्री कृष्ण हैं और प्रतिनायक शिशुपाल। उसके बाद छंद, वैसे तो शिशुपाल वध में अनेकों छंदों का प्रयोग हुआ है, लेकिन हम कुछ कुछ छंद देख लेते हैं। जो प्रथम सर्ग है उसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है, और जो द्वितीय सर्ग है उसमें अनुष्टुप छंद, और तृतीय जो सर्ग है उसमें उपजाति जो छंद है उसका प्रयोग किया गया है। उसके बाद जो इसका उपजीव्य माना जाता है वो भागवत पुराण और महाभारत को माना जाता है। उसके बाद कथा, महाकाव्य में श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल को मारे जाने, उसका वध किए जाने की कथा का वर्णन मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।